Hello बच्चों, let's see this question. Let a hyperbola passes through the focus of the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. The transverse and conjugate axis of this hyperbola coincide with the major and minor axis of the given ellipse. ठीक है. Also, product of eccentricities of the given ellipse and the hyperbola is 1. Then which of the following is correct? तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे इसके लिए. तो रफ डायग्राम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा इलिप्स है, ऐसा होगा हमारा इलिप्स. ठीक है. तो इलिप्स कुछ ऐसा जाएगा. ये उसका मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है इलिप्स का. आगे क्या, यहाँ पर फोकस होगा उसका, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, क्या होगा वो निकालना पड़ेगा अभी. दूसरा क्या, कि हाइपरबोला जो है, जो हाइपरबोला है, बोल रहा है कि हाइपरबोला का ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस इसके मेजर माइनर एक्सिस से मैच कर रहा है. तो इसका मतलब यही जो एक्स एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यही ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला के लिए, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है उसके हाइपरबोला के लिए. फिर उसके बाद आगे क्या दे रहा है, हाइपरबोला पासेस, फर्स्ट लाइन में हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स. हाइपरबोला इलिप्स के फोकस से पास कर रहा है, मतलब हाइपरबोला ऐसे जा रहा होगा. करेक्ट, ऐसा कुछ, ये ऐसा और ये ऐसा, तो हाइपरबोला ऐसे पास कर रहा होगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इलिप्स का सेंटर, जो इलिप्स का फोकस है, वो हाइपरबोला का क्या है, वर्टेक्स. करेक्ट. इलिप्स का जो फोकस है वो हाइपरबोला का वर्टेक्स है. एंड एक्सेंट्रिसिटी के प्रोडक्ट दे रखे हैं, वो है 1. एक्सेंट्रिसिटी के प्रोडक्ट क्या दे रखे हैं, 1. तो हमारे पास सारे और चीज़ें दे रखी है. तो अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशंस बाकी चीज़ों के. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. ठीक है. तो इसके लिए ए हम ले रहे हैं, इसके लिए ए क्या है 5, बी क्या है 4. तो इसके लिए हम ई निकाल रहे हैं. ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है, वो क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस 16/25. 16/25 मतलब क्या, 9/25 मतलब 3/5, 3/5. तो ये जो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी आ गई है वो है 3/5. देयरफॉर फोकस क्या हो जाएगा उसका, फोकस हो जाएगा, फोकस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0. दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू ई. ए क्या है मेरा 5 है, ई क्या है 3/5 है, तो प्लस माइनस 3,0. तो ये वाला पार्ट है 3,0 और ये वाला पार्ट है -3,0. करेक्ट है, दोनों फोकस आ गए. अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, कि एक्सेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट क्या है, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटीज और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट क्या है, 1 है. लेट ई डैश बी एक्सेंट्रिसिटी, लेट ई डैश बी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. तो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी को हमने क्या बोल दिया, ई डैश. तो हमें क्वेश्चन के देयरफॉर ई इंटू ई डैश क्या हो जाएगा, 1. दिस इंप्लाइज ई डैश विल बी 1/e, विच इंप्लाइज ई डैश क्या आ जाएगा, मतलब हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/3. वो क्या आ जाएगा, 5/3. ठीक है. अब क्या, कि मुझे ये पता चल गया कि जो हाइपरबोला के वर्टेक्स हैं वो क्या है 3,0 और -3,0. तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2a. हाइपरबोला के लिए टोटल लेंथ है 2a. ठीक है क्या, बेसिकली 2a डैश, ना कि ए डैश. तो हम क्या बोल देते हैं, लेट ई डैश बी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड ए डैश बी डैश बी लेंथ ऑफ, ए डैश बी लेंथ ऑफ सेमी, लेंथ ऑफ सेमी, सेमी ट्रांसवर्स, सेमी ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस. तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ए डैश, सेमी और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है बी डैश. तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, देयरफॉर 2a डैश कितना है हमारा 6. तो यहाँ से a डैश की लेंथ आ जाएगी कितनी, 3. a डैश की लेंथ 3 आ जाएगी. तो अभी हमें पता है हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर. दिस implies e डैश स्क्वायर विल बी 1 प्लस बी डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर. दिस implies ई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/9 इज इक्वल टू 1 प्लस बी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई ए डैश का स्क्वायर, मतलब 9. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा,
ये आ जाएगा 16/9 इज इक्वल टू बी डैश का स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ से बी डैश का स्क्वायर कितना मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा 16। बी डैश का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 16। तो बी डैश के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है अब 16। ठीक, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी आ जाएगी मेरे पास, कैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अब फोकस निकालते हैं। फोकस निकालेंगे हाइपरबोला के लिए तो क्या मिलेगा, फोकस ऑफ हाइपरबोला, फोकस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का फोकस वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए डैश कॉमा 0। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए डैश ई डैश। तो ए डैश कितना है मेरा 3 है और ई डैश कितना है 5 है, तो प्लस माइनस 5,0। तो हाइपरबोला का फोकस है एक तो 5,0 और एक है -5,0। सो ऑप्शन 3 भी करेक्ट हो गया। वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला हम देख सकते हैं 3,0 -3,0 है, वो हमें इस इमेज से ही क्लियर, मतलब डायग्राम से ही क्लियर है। सो करेक्ट ऑप्शन आर 1 and 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।